एक लड़के को 3 दिन बाद फांसी होने वाली थी। जेलर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? लड़के ने बोला, क्या आप मेरी वाकई में अंतिम इच्छा पूरा कर देंगे? जेलर ने बोला, हाँ बिल्कुल, हर मरने वाले की ख्वाहिश को हम लोग पूरा करते हैं। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? लड़के ने बोला, जो जेलर साहब सुनकर दंग रह गए, स्तब्ध हो गए। उनके पास शब्द ही नहीं था कि इसको अब बोले क्या। फिर भी उनको लगा कि हाँ, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाएगी। लड़के ने ये कहा था, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजार सकता हूँ? जेलर थोड़ा परेशान हुआ, हक्का बक्का हो गया, सोचने लगा, ये ऐसी मांग क्यों कर रहा है? लोग तो खाने पीने की करते हैं, अपने से बड़ों से, अपने परिवार से मिलने की बात करते हैं। हालांकि उसने उसको दिलासा दिलाया कि हाँ, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। उसकी पत्नी को संदेश दिया गया कि तुम्हारे पति को अगले दिन फांसी है, उसकी अंतिम इच्छा है कि तुम्हारे साथ एक रात बिताए। पत्नी भी चौंक गई। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश पटेल। ये सच्ची घटना यूपी के अलीगढ़ की है। दो दोस्त रहते हैं सब, एक का नाम रहता है सुबोध, एक का नाम रहता है प्रमोद। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही रूम में रहते थे, एक ही लंच बॉक्स में वो लंच ले आते थे, साथ ही बैठ के लंच डिनर करते थे कंपनी में। और उस कंपनी में एक सबीना नाम की लड़की रहती थी। सबीना नाम की लड़की से सुबोध का थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया, नैनाचार होने लगा। ये सब प्रक्रिया प्रमोद देख रहा था। प्रमोद ने सुबोध को बोला, सुबोध भाई, थोड़ा सा मेरा भी उससे परिचय करा दे, मेरी भी बातचीत करवा दे। सुबोध बोला, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत फहमी में हो, उसको टालते हुए बोला। प्रमोद को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। प्रमोद फिर अगले दिन सुबोध से बोला, सुबोध भाई, थोड़ा सा मेरी भी कुछ बातचीत करवा देना। सुबोध ने उसको थोड़ा सा डांटते हुए बोला, तुम गलत सोच रहे हो हमारे बारे में, ये सब गलत है, झूठे में तुम शक कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे मैं शादीशुदा हूँ। सुबोध प्रमोद कुछ नहीं बोला। तो दोनों का एक दिन प्लान, सुबोध और उस लड़की का प्लान हुआ कि मैं तुम्हारे रूम पे आऊंगी। लड़की ने बोला सुबोध से कि मैं तुम्हारे रूम पे आऊंगी और वहां पे चाय नाश्ता बनेगा, फिर मैं खा के चली आऊंगी। ये सब बात प्रमोद को पता चल गया। प्रमोद ने जिस डेट को फिक्स हुआ था उस डेट को ड्यूटी पे नहीं गया, और सुबोध ड्यूटी से आया तो देखा उसके बिस्तर पे लाश पड़ी थी, और लाश उसकी गर्लफ्रेंड सबीना की थी। दरअसल हुआ क्या था कि जब सुबोध ड्यूटी पे था तो सबीना उसके रूम पे आई तो देखी तो सुबोध है नहीं, और उसके साथ प्रमोद ने जोर जबरदस्ती किया, उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको गला दबा के मार दिया। जैसे ही सुबोध अपने कमरे में गया, उसके पीछे पीछे पुलिस आ गई और सामने दरवाजा खोला तो लाश, वो हक्का बक्का हो गया कि ये क्या है। पुलिस ने उसको धर दबोचा और थाने ले गई। थाने की पूरी प्रक्रिया करने के बाद सुबोध को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबोध आखिर बताता तो किससे बताता, उसका कोई सुनने वाला नहीं था। 3-4 दिन बाद उसको कोर्ट में पेशी हो गया। कोर्ट के बाद उसको सब पूरा प्रक्रिया करने के बाद उसको फांसी की सजा सुनाई गई, और लड़की की पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि उसकी हत्या कर दी गई है गला दबा के। सुबोध की फांसी की सजा होने के बाद जेलर ने सुबोध से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अगर तुम्हारी कोई खाने पीने की अच्छी चीज है तो उसको मंगवा दूं, रिश्तेदार को बुला दूं, बातचीत कर लो, किसी दोस्त यार को कहना हो तो कुछ कह दो। प्रमोद ने बोला, क्या आप मेरी वाकई में आखिरी इच्छा पूरा कर देंगे? तो जेलर ने बोला, हाँ। सुबोध ने बोला कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जेलर हक्का बक्का हो गया, फिर भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए बोला, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। उसकी पत्नी को संदेशा भेज दिया गया कि तुम्हारे पति को 3 दिन बाद फांसी है, और उसकी अंतिम इच्छा है कि तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। उसकी पत्नी को बुलाया गया। इधर जेलर चुपके से उसके कमरे में माइक लगा दिया था, और जो माइक अपने ऑफिस में उसकी स्पीकर कर दिया था ताकि मैं सुन सकूं कि आदमी जो मरने के पहले है ये क्या बातचीत करते हैं।
जो कैदी था सुबोध, उसके चारों तरफ का बैरिकेड खाली कर दिया गया। उसमें उसकी पत्नी को भेज दिया गया। दोनों आपस में देखते हुए रोने लगे। तो वे अपनी पत्नी से गले मिला और बोला, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको पता ही नहीं था कि इसको किसने मारा है। मैं किस किताब पे रख के कसम खाऊं? कौन मेरा विश्वास करेगा? कौन है यहाँ मेरा? कोई नहीं मेरा विश्वास करेगा। इसीलिए मैं तुमको बुलाया हूँ कि मैं मरने से पहले तुमको सच बता दूं कि मेरा मन हल्का हो जाए। मेरे दोनों बच्चे की अच्छी परवरिश करना, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, और मुझे कभी गलत मत समझना। उसकी पत्नी ने पूछा, अच्छा हुआ क्या था? सारी बात उसने बताई कि मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती प्रमोद की है। इधर ये लोग जेलर लोग अपने कमरे में सुन रहे थे सारी बात। दोनों रोते रोते अगला दिन आ गया तो जेलर ने दोनों को आदेश दे दिया कि जाइए, आप लोग बाहर चले जाइए। तो उसकी पत्नी बाहर जाने लगी। दोनों गेट पकड़ के रोने लगे। लास्ट में उसकी पत्नी आई, उसके पैर छूते हुए बोली कि चलिए, जो होगा अच्छा होगा, भगवान सबकी रक्षा करता है। तो ये जो ऑडियो सुन रहे थे, इसके मन में आया कि ये वाकई में सच बोल रहा है, ये गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो प्रमोद है। इस ऑडियो क्लिप को हमको वायरल करना चाहिए और जज के सामने ले जाके रखना चाहिए कि ताकि इसका जो न्याय है, सही न्याय हो सके। उन्होंने अगले दिन जज के सामने ये ऑडियो क्लिप रखा तो जज ने इसको सुना और भावुक हो गया और बोला कि जो असली कातिल है उसकी सजा हो और इसको निर्दोष करार दिया जाए। तो प्रमोद को ढूंढा गया, प्रमोद से सारी बात बताई गई। तो प्रमोद ने अपनी सारी गलतियां कबूल किया और सुबोध को बेइज्जत बरी कर दिया गया। और उसके बाद अगले दिन पत्नी ने उसकी खबर सुनी कि जेल से रिहा हो गए। वो खुशी के मारे झूम उठी और बोली, मैंने बोला था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान सबकी रक्षा करता है। तो इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।